सभी लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपका नाम भी यहाँ सेलेक्ट हो। तो उनके बारे में जानिए, वो यहाँ कैसे आए, क्या क्या चीजें उनके साथ हुई, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने अपना रिजल्ट क्रिएट किया। तो सुंदर जी क्लैपिंग करेंगे रानी सैनी के लिए। ओवर टू रानी सैनी जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। मेरा नाम रानी देवी है, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आने के बाद मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है और मैंने 17 किलो वेट लॉस किया है। और वेट लॉस करने के साथ साथ मेरे हेल्थ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हुई है। और जो मेरे फ्रैक्चर आया था, फ्रैक्चर आने की वजह से मैं खड़ी नहीं हो पाती थी और ना ही मैं छुप कोई काम कर सकती थी। झाड़ू पोछा, जैसे कि घर में खाना बनाना, वो सब मेरे बच्चे मुझे बना के देते थे। और मैं एक तरीके से एक अपाहिज की जिंदगी जी रही थी। और मेरे सीनियर कोच मुझे बार बार समझा रहे थे कि आप अपना न्यूट्रिशन कंटिन्यू करो और हेल्थ बढ़ेगा। कहीं ना कहीं मैं सोचती थी ये न्यूट्रिशन बहुत महंगा है, नहीं कर पाऊंगी। और यही बात कहकर मैं कहीं ना कहीं इग्नोर कर देती थी। और इसी समस्या के चलते हुए बहुत सारी प्रॉब्लमों का मैं सामना कर रही थी, जैसे कि मेरी नस ब्लॉकेज होना और पैरों में स्वेलिंग आना। और उनकी हड्डी में जो मेरे फ्रैक्चर आया था 2016 के, मेरे 3 एक्सीडेंट हो चुके। सर सॉरी, मैं बताना भूल गई, मेरे 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2016 का जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ वो इतना भयंकर था जिससे कि मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया था और मुझे एम्स के डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। वहां पर भी मुझे लाइन में नहीं खड़ा करते थे इस प्रॉब्लम के चलते हुए कि आपकी रीढ़ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और पीछे की मेरी एक बोल थी, वो भी 2 बार हट चुकी थी सर एक्सीडेंट के टाइम पे। और उसके बाद एक बाई साइड में मेरे क्लोट जमा हो गया था, जिसमें मेरे बहुत ज्यादा दर्द और सुनपन रहता था। गर्मी हो या सर्दी हो, बिना पिल्लो लगाए मैं नहीं सो पाती थी। और जब ज्यादा मेरी प्रॉब्लम बढ़ती थी, एक हफ्ते बिना सोए हो जाता था, जिससे मेरे पूरे चेहरे पे भी स्वेलिंग आ जाती थी। और मेरे हार्मोन्स बहुत ज्यादा अनबैलेंस थे। प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और मेरा कोच मुझे बार बार समझाते थे। और मैं बात करने से भी अपने कोच से एक साइड से होती थी, अपने पति को फोन दे देती थी या इग्नोर मारती थी या फोन नहीं उठाती थी। वो बार बार फोन करते थे और मैं बोलती थी सर, तो आए दिन मुझे कभी कुछ बोलते अगर नॉर्मली है। इसीलिए मैं उनका फोन भी ना ही बराबर उठाती थी और सोचती थी कि कहीं मुझे हर्बलाइफ यूज करने के लिए ना बोलें। और ऐसी प्रॉब्लम का सामना करते करते बहुत लंबा समय मैंने निकाला है। और इस सिस्टम में इससे पहले भी मैं 9 किलो वेट लॉस कर चुकी थी। तो उसके बाद महंगा प्रोडक्ट समझकर मैं यहाँ से साइड हो गई। और मेरे कोच मुझे बार बार कहते रहे, मैं कभी उनका कहना नहीं मानती थी। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप में ज्यादा ये सोचती कि मुझे ज्यादा समझ है। मैं अपने कोच को इग्नोर मार के समझदारी ज्यादा समझती थी अपनी। और इसी तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा है। और आज 2020 में फिर मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ जिसको लेकर यहाँ हरिद्वार के डॉक्टरों ने एम्स में रेफर कर दिया था। 5 मिनट भी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रोका। वहां जाने के बाद वो सीरियस कंडीशन में मेरा बेटा था। और बेटे के एक्सीडेंट को लेकर कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि मेरे बेटे का क्या होगा। 22 साल का मेरा बेटा था और उसे वहाँ डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, हमारी जो कोशिश हम करेंगे। लेकिन उसके बाद सुधार होने के बाद हिचकी ऐसी लगी कि उसका सांस बंद हो जाता था। मैंने अपने सीनियर कोच से बात करी कि सर मुझे बताओ, मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और कहीं ना कहीं अंदर से एक डर था कि मेरे बेटा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ। मेरे सीनियर कोच ने मुझे गाइड करा कि आप इस न्यूट्रिशन पे विश्वास रख के न्यूट्रिशन यूज करो। और मैंने ये न्यूट्रिशन अपने बेटे को दिया। हिचकी के दौरान 1.5 महीने उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, जिसमें उसका 25 किलो वेट लॉस हुआ 1.5 महीने में। और मैंने एम्स के डॉक्टरों को बता के ये न्यूट्रिशन देती रही। एक पानी और न्यूट्रिशन ही मैं अपने बेटे के मुंह में डालती थी, जिसकी वजह से मेरा बेटा बचा है। और तब मुझे जिंदगी का मोल मालूम हुआ। नहीं तो मैं सोचती थी जिंदगी सुखी हो, लंबी ना हो। मुझे जिंदगी से कभी प्यार नहीं होता था कि जिंदगी क्या है। यह जिंदगी का मोल मैंने अपने बेटे को अपने आंखों के सामने तड़पते हुए देख कर समझा। और इसके बाद ही मैंने अपना अभी कंटिन्यू किया और मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हेल्दी लाइफ जी रहा है। थैंक्स करना चाहूंगी हर्बल लाइफ का और इस मोटिवेशन का और उसके कोच का
सही से मैं सही गाइड करा। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था और वो आज भी मुझे याद आता है तो मुझे रोना आता है कि मेरा बेटा इतनी बड़ी परिस्थिति से ऐसे टाइम में न्यूट्रिशन की मदद से बचा है। और इसके बाद मैंने फैसला लिया कि अब मैं लोगों की मदद करूंगी। मैंने अपने लिए भी ये न्यूट्रिशन कंटिन्यू किया है मार्च से और मैं 17 किलो वेट लॉस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। 5 किलो वेट लॉस मेरे पति ने किया है और भाई बेटे ने कुछ वेट गेन किया है। अब हमारी सारी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज करती है। अब मैं लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ। पहले सोचती थी लोग मना करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये सोचती थी। अब मुझे कोई मना भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने निर्णय लिया है मैं लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प करूंगी। और इस न्यूट्रिशन के लिए सबको बताती हूँ कि मेरा बेटा इसी न्यूट्रिशन की वजह से बचा है और मैंने अपनी हेल्थ भी ठीक की है। अब मैं घर के सारे काम ठीक से कर पाती हूँ और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। थैंक्स करना चाहूंगी मैं अपने कोच का और मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना वंडरफुल सा न्यूट्रिशन बनाया है। और हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं हमारे लिए बहुत महंगा है, लेकिन जिंदगी से कुछ भी महंगा नहीं है। हम कहीं ना कहीं इसी सोच के लिए न्यूट्रिशन को इग्नोर करते हैं, जबकि वो हमारे लिए एक वरदान है जिसके चलते हम बहुत अच्छे से लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं और अपना आप को फिट और फाइन रख सकते हैं। थैंक्स करना चाहूंगी पारिक सर, अनामिका मैम और अपने सीनियर कोच का। और एक सच बताना चाहूंगी, मेरे जो सीनियर कोच है वो मेरे भैया हैं। मेरे भैया के इसीलिए मैं कहीं ना कहीं सोचती थी भैया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो मुझे आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू मार्क्यू सर। एक सुंदर सी क्लैपिंग कर देंगे हम यहाँ पर रानी सनी जी के लिए। ये आंसू एक माँ के हैं, समझो इस बात को। जिंदगी की कीमत ना जब कोई झटका लगता है कहीं पर हेल्प है, उससे पहले तो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और मैं वाकई में इनके इमोशंस को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आज ये जो कनेक्टेड हुई है ना वो इमोशनली कनेक्टेड हो चुकी है हर्बलाइफ से। आपको समझना पड़ेगा सभी को। आप में से बहुत से लोगों को जो उन्होंने बात बार बार रिपीट की, इनको ये न्यूट्रिशन महंगा लगता था कि सर बहुत पैसा लगता है इस न्यूट्रिशन पे। लेकिन जिस दिन उनके साथ वो हादसा हुआ बेटे वाला, उस दिन से ये न्यूट्रिशन सस्ता हो गया। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी की कीमत क्या है? कितने लोग आप में से अपनी बॉडी की कीमत को आंक सकते हैं? एनीबडी? अगर मैं ये बोलूं मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, एक हाथ आपका चाहिए, तो कितने लोग देना चाहेंगे? एनीवन? कोई है इधर दिल्ली? आपसे बोलूं 2 करोड़ की आपकी एक आंख है, कितने लोग देना चाहेंगे? 5 करोड़ का आपका पेट है, कितने लोग देना चाहेंगे? मेडिकल साइंस ने एक ह्यूमन बॉडी की जो एवरेज कॉस्ट आती है दैट इज 8 करोड़ रुपीस। लिख लो उसको, 8 करोड़ रुपया। बट इज प्राइसलेस। आप में से कोई व्यक्ति, मैं आपको 8 करोड़ रुपए दूं कि आपको बोलूं आप अपने बेटे को मुझे दे दो, बेटी को मुझे दे दो, हस्बैंड को मुझे दे दो, वाइफ को मुझे दे दो, या अपने माता को दे दो, अपने पिता को दे दो, कितने लोग देना चाहेंगे? नो वन, कोई नहीं। Can you imagine in this mind, इधर दिमाग में सोच के देखो, क्या कॉस्ट है न्यूट्रिशन की? कुछ भी नहीं। एक जिंदगी उनके बेटे की किस बेसिस पे टिकी, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसने काम किया। समझना चाहते हो तो रुके रहना, छोड़ना मत। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम किया इसने। ये मेडिकल क्लेम नहीं कर रही है रानी सैनी, ना हम कर रहे हैं। जिस पर्सन को हिट हुआ माइंड में, वो सिर की चोट लगी थी इनके बेटे को, मुझे पता है, रोड एक्सीडेंट था, वो अनकॉन्शियस था, ना वो बोल सकता था, ना वो सुन सकता था, ना वो समझ सकता था, ना वो कोई मूवमेंट कर सकता। क्या ऐसा इंसान मुंह उसकी फेवरेट सब्जी बना के दो, ऐसे में एक लिक्विड डाइट जिसको बोलते हैं हर्बलाइफ फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, उसको चम्मच से पाइप से दिया गया। वही जो रोटी सब्जी में ताकत मिलनी थी, उससे कहीं ज्यादा ताकत, कहीं ज्यादा अच्छा डाइजेशन, कहीं ज्यादा बेहतर न्यूट्रिशन उसकी बॉडी को गया बॉडी में, और उसकी बॉडी जिंदी रही। ध्यान से सुनिए, 1.5 महीने में 25 किलो वजन उसका ढक से गया। 1.5 महीने में 25 किलो वजन ढक से गया, क्योंकि
की बॉडी में कुछ नहीं जा रहा। ये हर्बलाइफ का शेक संजीवनी बूटी कह लो, जीवनदायिनी बूटी कह लो, उस बच्चे के लिए बना और ये सबके लिए। इट इज नॉट कॉस्टली। आज रानी सैनी ने बताया कि कॉस्ट खत्म होगी दिमाग से। कॉस्ट दिमाग में होती है ये महंगा। इट इज नॉट कॉस्टली माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट कॉस्टली, इट इज वेरी लो कॉस्ट। एक ऐसी चीज हमको मिली है जो जिंदगी को बचाने वाली है, अगर आप सही मायने में इसको समझ पा रहे हैं। क्यों हमें शेक पीने में दिक्कत होती है? क्यों? आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति चबा ही नहीं सकता, उसको शेक ने जिंदगी दे दी, उसको एफ्रेश जिंदगी दे दी। यस, टैबलेट नहीं दे पाए इसको, उस टाइम पे तो निकल नहीं सकता था, बट उसको शेक जारी रखा गया, शेक। और हमें शेक को पीने से कई बार बचते हैं। वो रोटी की महक, रोटी का स्वाद कई बार हमें डिस्टर्ब कर देता है। क्या कुछ नहीं है शेक में, जिंदगी छुट्टी हुई है। That is why we all say I love her. वो वाला बोलता पत्थर मेरे पास तो बिकेगा नहीं, ले जाओ। किस काम का? इससे अच्छा अंडे बेच देता हूँ, गुड़ बेच देता हूँ, मेरे किस काम का? उसने भी आपको बेच दिया। फिर आप गए सुनार के पास, सुनार ने थोड़ा उसको साफ सूफ करके देखा, सब कुछ करके देखा, उसकी समझ में नहीं आया, भाई मेरे काम का नहीं है, मैं तो सोना बेचता हूँ, ले जाओ। फिर आप पहुंचे जवारी के पास, उसने दूरबीन लगा के, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के जब उस पत्थर को देखा ना, उसने देखा तो नीलमणि है, जो कोहिनूर हीरा है। उसने बोला पूरी कायनात ले ले और ये पत्थर मुझे दे जा। वैसा ही पत्थर आपके हाथ में हर्बलाइफ का शेक है। अभी समझ में आई कीमत? हमारे घर में इतनी बढ़िया चीज पहुंच गई है और हम उसको कई बार इग्नोर करते रहते हैं। नहीं करना, बिकॉज अच्छी चीज एकदम से समझ में नहीं आती, अच्छी बात भी एकदम से समझ में नहीं आती। इट इज वेरी 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 नॉमिनल कॉस्ट। आपका ब्रेकफास्ट का पैसा बचता है क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर दिया। ना जाने कितनी एलपीजी आपकी बच जाती है। चाय बनती है आज के दिन में बराबर नहीं बनती ना, तो एलपीजी का सिलेंडर हमारे यहाँ तो 4-5 महीने चलता है, आपके यहाँ पता नहीं कितने चलता है। हमारे घर में साल में कितने सिलेंडर आते हैं? ओनली 4 to 5। आपके घर में कितने आते हैं? 12 से 18, है ना? जब आप ब्रेकफास्ट में शेक लेते हैं तो आपका आटा बचता है, तेल बचता है, सब्जी बचती है, घी बचता है, तेल पता नहीं क्या क्या बचता है। हम सही से समझते नहीं है चीजों को, समझना जरूरी है। 2 टाइम आप शेक पीते हैं, उस टाइम का सारा राशन आपका बचता है। दैट इज अ कॉस्ट सेविंग टू यू। और ऐसा खाना आपको मिल रहा है जो दुनिया में नंबर 1 है। न्यूट्रिशन खाते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं हम कितना न्यूट्रिशन खाते हैं? मैं, अनामिका, बच्चे सारे शेक पीते हैं, सारे फ्रेश पीते हैं, सारी हर्बलाइफ की टारगेट न्यूट्रिशन टैबलेट्स खाते हैं, जितने भी पाउच न्यूट्रिशन है वो सारे खाते हैं। फीमेल न्यूट्रिशन फीमेल्स खाती है, मेल न्यूट्रिशन मेल्स खाते हैं। एक भी प्रोडक्ट हर्बलाइफ का बनाया गया ऐसा नहीं है जो हम यूज ना करते। हमारा भी पैसा लगता है, लेकिन जो पुराने मेडिकल बिल थे, मेरे अकेले के मेडिकल बिल 8 से 9 हजार रुपए महीने के थे। अनामिका का भी एवरेज 4-5 हजार रुपए था। बच्चों को तो पूछो मत, एक बार चले गए तो पता नहीं डॉक्टर ने क्या क्या लिखना है। आज वो सारी कॉस्ट कहाँ गई? सब बच गई। और जो परेशानी होती थी इस बीच में, रात भर जागते थे, कनिष्क उसको ब्रोंकाइटिस अटैक आया करते थे। 3-3, 4-4 रातों तक उसको बार-बार 3-4 बार हम देते थे, क्या बोलते उसको, नेबुलाइजेशन। और उसके अपने साइड इफेक्ट हैं, वो देनी पड़ती थी मजबूरी में। डॉक्टर ने पंप दे दिया था, पंप 5 साल के 2.5 साल के बच्चे को, इसको पंप देना पड़ेगा जिंदगी भर। क्या कमाल का न्यूट्रिशन बनाया हर्बलाइफ ने, डायनोस्टिक। डॉक्टर पूछता बीमार होते आजकल। समझ में आ रही बात आपको? आपको ऐसी चीज मिल चुकी है जो रानी सैनी ने मैसेज दिया, बहुत जबरदस्त मैसेज। उनके सुंदर सी क्लैपिंग करो। और वाकई में एक हिला देने वाली स्टोरी है ये। बच्चे को तड़पता कोई मां नहीं देख सकती, लेकिन वो उसको रोटी भी नहीं खिला पा रही थी, ये सोचो। लेकिन चम्मच से शेक जाता रहा पेट के अंदर। थैंक यू सो मच, अनबिलीवेबल स्टोरी। थैंक यू सो मच रानी जी, बहुत बढ़िया, काफी सही मैसेज लोगों को मिला है। और अगर आपने मैसेज लिया है ना, शेक से आपको प्यार हो जाना चाहिए, अफ्रेश से आपको प्यार हो जाना चाहिए। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं डॉक्टर से बचना है, दवाइयों से बचना। हम ये नहीं कह रहे डॉक्टर गलत है, डॉक्टर का अपना रोल है।
दूसरा भगवान बोलते हैं, इमरजेंसी में वही काम आते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी आए ही क्यों, उस पर काम करें ना, क्यों वो घटी।